प्रीवियस वीडियो में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ जो लिखा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पहले से ही क्या लिखा गया है पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन of 4.48 ग्राम of substance of molecular weight 286 gram in 100 cc solution and 298 केल्विन, मतलब ये RTP है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सॉल्यूशन का, जिसमें कि सॉल्यूट 4.48 ग्राम है। तो चलिए डाटा लिखते चलते हैं साथ में। गिवन सॉल्यूट का वेट है 4.48 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना, 4.48 ग्राम। आगे क्या है, मॉलिक्यूलर वेट भी ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है सॉल्यूट का। तो मॉलिक्यूलर वेट 286 दिया है, और वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो कितना है, तो 100 cc है, या ml भी एक ही यूनिट होता है, cc में दिया है RTP पर। तो RTP पर R का जो वैल्यू है 0.082 कंसीडर करना है। तो ये पूरा डाटा कंप्लीट हो गया यहाँ क्वेश्चन से हम लोग लिख लिए। अब आगे फार्मूला देखते हैं कौन सा यूज होगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, कहाँ से फार्मूला जानते हैं, तो फ्रॉम वांट्स ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। वांट ऑफ लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर से फार्मूला है π=mRT, जहाँ m जो है मोलारिटी है। तो मोलारिटी का ही फार्मूला होता है मोल बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ सीसी में दिया है, तो यहाँ लीटर में हम बोले थे शुरू में, अभी भी बोल रहे हैं वॉल्यूम लीटर में होता है। सीसी में दिया है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोल निकालने आता है, मोल का फार्मूला होता है गिवन वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो चलिए π लिखते हैं इसकी जगह पर W/mW। तो π वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम भी, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम लीटर में है, क्वेश्चन में सीसी में दिया है, तो इनटू ऊपर 1000 करना पड़ेगा R/T। तो टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए। तो टेम्परेचर तो ऑलरेडी यहाँ दिया है RTP पर 298 केल्विन होता है, तो लिख दे रहे हैं। T भी दिया है 298 केल्विन। तो चलिए π=W के जगह पर क्या रखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट है तो 4.48 इंटू 1000 क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ हम लोग का वॉल्यूम सीसी में दिया था। अब जो है मॉलिक्यूलर वेट है 286 इंटू 100 इंटू R का वैल्यू है 0.082 इंटू 298। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर मिलेगा। इससे ये कैंसिल हुआ, 2 0 2 0 कैंसिल हुआ, इसके बदले में नीचे 1000 आएगा। चलिए 448 कर दिए, यहाँ 10 रहने दे रहे हैं, इंटू यहाँ 82 लिखते हैं, इंटू 298/286, या इंटू इसके बदले में यहाँ पॉइंट के लिए 1 और 3 डिजिट है तो 3 0। सॉल्विंग हो रहा है, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, और देखना है कि और कुछ यहाँ कैंसिल हो रहा है।
ये पॉइंट के लिए यहाँ हम लोग फिर इंटू 1 लेंगे और 2 डिजिट है तो 2 शून्य और लिए, तो यहाँ से इसको सब सॉल्व करने पर आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का आंसर जो है आ रहा है 3.827 ATM। इसको कैलकुलेट करना है, ये आंसर आएगा। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट द मोलिकुलर वेट ऑफ ए सब्सटेंस 10 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस इन 1 लीटर सॉल्यूशन डेवलप इन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 81 mm of Hg एज 27 केल्विन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ हम लोग को मोलिकुलर वेट फाइंड करना है सब्सटेंस का, मतलब सॉल्यूट है सब्सटेंस, क्योंकि उसका गिवन वेट 10 ग्राम है। तो गिवन क्या है, वेट ऑफ सब्सटेंस, वेट ऑफ सॉल्यूट कहें या सब्सटेंस की बात है, कितना है 10 ग्राम, मतलब W दे दिया है 10 ग्राम। अब वॉल्यूम इस बार लीटर में दिया है सॉल्यूट का, 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर। डेवलप इन ऑस्मोटिक प्रेशर 81, अच्छा पाई का भी वैल्यू दे दिया है 81 mm of Hg, और टेम्परेचर दिया है 27 केल्विन। फाइंड करना इस बार मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ, तो फ्रॉम 1 हॉब्स लॉ से, तो क्या है पाई इज इक्वल टू MRT और M इज इक्वल टू वेट बाई मोलिकुलर वेट इंटू इंटू वॉल्यूम। तो पाई इज इक्वल टू M के जगह पर लिखेंगे W बाई MW इंटू VRT। पाई इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि R का वैल्यू जो है 0.082 ही लेना है। तो W का वैल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम है, तो 10 रखेंगे। मॉलिकुलर वेट तो फाइंड ही करना है, और वॉल्यूम जो है 1 ATM है। R का वैल्यू 0.082 इंटू टेम्परेचर 27 के लिए, तो पाई इक्वल टू सॉल्व किया जाए 10 बाई, अच्छा पाई का भी वैल्यू दिया है, पाई का वैल्यू 81 है, तो 81 इज इक्वल टू 10 बाई मोलिकुलर वेट इंटू 82, पॉइंट के लिए 1 और 3 डिजिट है, तो 3 शून्य 27, 0 से 0 कैंसिल, सेटिंग करते हैं, इसको इधर भेजते हैं, इसको इसे, तो MW फाइंड करना है मोलिकुलर वेट, तो 82 इंटू 27 बाई 100 इंटू 81। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है इसका आंसर देखते हैं क्या रहा है। सॉल्व करिएगा आप लोग इसको। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 से कैंसिल करने पर ये पॉइंट में जा रहा है, तो एक काम करना पड़ेगा। 81 जो है ये हम लोग का mm of Hg यूनिट में दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज हम लोग देख रहे हैं कैंसिल करने के बाद पॉइंट में ये जा रहा है वैल्यू, इसलिए काम करेंगे mm of Hg को ATM में चेंज करने के लिए 760 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm of Hg होता है। तो 1 mm of Hg इज इक्वल टू हो जाएगा 1/760 ATM। तो इसलिए हम लोग 760 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे 760 से इधर डिवाइड करेंगे तो ये नोमिनेटर में ये वैल्यू चला जाएगा ना 760। अब इसको कैंसिल करते हैं, तो पॉइंट से ये कैंसिल करते हैं, क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करके 15 से डिवाइड करेंगे, करने के बाद हम लोग का आएगा आंसर
7.73 समथिंग, मतलब अप्रॉक्स 208 आंसर आना चाहिए, आएगा भाग देने। तो आज के लिए इतना ही, 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। तो इसको नोट कॉपी पर लिखते जाना है और होमवर्क NCERT का हम सेंड करेंगे पेज, कौन कौन सा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है उसको सॉल्व करना है। तो होमवर्क रहेगा NCERT का क्वेश्चन देंगे, कौन कौन सा सॉल्व करना है। अगले क्लास में इसके बाद का चर्चा होगा। आज के लिए इतना ही।